Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. Students, exercise 4.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ डिविजिबिलिटीज़ रूल्स फॉलो करने के रूल्स स्टडी कर रहे थे और 3, 9 और 2 की डिविजिबिलिटी रूल्स स्टडी कर भी चुके थे। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 2 डेज़ लीव थी तो शायद थोड़े रूल्स भी माइंड से फॉरवर्ड हो चुके हों। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 एक छोटा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ऑल इवन नंबर्स, जो सभी नंबर्स इवन होंगे जिनकी लास्ट में यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर होगा, यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, सो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होंगे। हैंस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल इवन नंबर। इसका मतलब क्या दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं, 2 जो होता है सभी इवन नंबर्स का फैक्टर होता है। ओके, The number with unit digit 0, 2, 4, 6, 8 are divisible by 2. ओके, अगर जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो सभी क्या होंगे, डिविजिबल बाई 2 होंगे। ओके, डिविजिबिलिटी बाई 3 के रूल्स क्या बताए थे। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, कोई डिजिट दी गई है, जैसे कोई आपको डिजिट दी गई है 4, 6, 5, 1, 2, 1। ओके, और अगर चेक करना है कि डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं है, तो इनकी नंबर्स की डिजिट का क्या कर देंगे, सम फाइंड करेंगे। आंसर होगा 10, 15, 16, 18 और 1 19। सम है 19। 19 इज डिविजिबल बाई 3, इज 19 इज डिविजिबल बाई 3, सो आंसर इज नो। ओके, 19 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, सो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर सपोज दैट इसी का सम जो है वो 18 होता, 21 होता, सो वो 3 से डिविजिबल होता, सो आंसर भी क्या हो जाता है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, सो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ओके, और 9 का भी यही रूल होता है कि अगर कोई नंबर 9 की टेबल से डिविजिबल है, 9 की टेबल से डिविजिबल है, यहाँ पे लास्ट में सपोज दैट 9 डिजिट होती, सो आंसर क्या होता, 27। आंसर क्या होता, 27, एंड 27 इज डिविजिबल बाई 9 इन 3 टाइम्स, सो नंबर भी क्या होता, डिविजिबल बाई 9। ओके, सो इतनी बात सभी को समझ में आ गई। 3 और 9 के क्या होते हैं, सेम होते हैं रूल्स। इसी टाइप से बेटा 4 और 8 के रूल्स जो होते हैं वो भी सेम होते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 4। ओके, एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स 10s एंड 1s आर 0 और डिविजिबल बाई 4, ओके, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई ऑल्सो 4। ओके, सपोज दैट कोई नंबर्स दिया गया है, ऐसे नहीं समझ में आया होगा, अब समझ में आएगा। जैसे कोई नंबर नोट कर दीजिए यहाँ पे 2, 9, 6, 4, 0, 0, या तो यूनिट पे ये यूनिट डिजिट हो गई, ये 10th डिजिट हो गई। यूनिट और 10th डिजिट क्या हो, दोनों 0 हों, या तो तब 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है, या तो लास्ट की 2 डिजिट्स क्या हो, 4 से डिविजिबल हो। सपोज दैट 4, 6, 7, 9, 2। ओके, लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है, 92। 92 को अगर 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 2 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12। ओके, पूरा कट हो जाएगा 23, सो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4।
ओके, लास्ट की 2 डिजिट बस चेक करी जाएगी 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो नंबर भी डिविजिबल होगा, नहीं है तो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 8 इसी टाइप से बिल्कुल सेम एज है। अब इसमें क्या चेक करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट, जैसे ऊपर जो हमने आपको नंबर्स लिखे थे, ठीक है, उसी में ही DIVISIBILITY डिविजिबिलिटी बाई 8 और ये थी DIVISIBILITY डिविजिबिलिटी बाई 4। ओके, डिविजिबिलिटी बाई 8 एंड डिविजिबिलिटी बाई 4। ओके, so if the last 3 digits are 0 और डिविजिबल बाई 8, इसमें 2 डिजिट्स का रूल्स था, इसमें 3 डिजिट्स का रूल होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के लिए ऊपर के एग्जांपल्स लेते हैं, 296400 डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट्स जो होगी उसको चेक करेंगे बस। लास्ट की 3 डिजिट्स जो होंगी, सॉरी 2 डिजिट्स बोला था शायद, 3 डिजिट्स जो होंगी वो 8 से क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। इसमें 2 डिजिट्स चेक करते हैं 4 के लिए और 8 के लिए 3 डिजिट्स। ओके, सो 400 का डिवाइड कराएंगे 8 में, 8 5 ज़ा 40। ओके, तो ये तो पूरा पूरा कट हो गया 0, और 8 की टेबल में 0 होता है 0 टाइम्स, तो ये भी सॉल्व हो गया, तो फुल्ली डिविजिबल है। सो नंबर इज ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 8, आंसर हो जाएगा यस। इतनी बात सभी को क्लियर हो। या तो नंबर में ऐसा दिया हो कि लास्ट में 3 ज़ीरोज़ हों, लास्ट में कितने ज़ीरोज़ हों, 3 ज़ीरोज़ हों, तो भी नंबर क्या होगा, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए 2 ज़ीरोज़ चाहिए, तो इसकी डिविजिबिलिटी के लिए 3 ज़ीरोज़, जैसे 1 000 1 000 1 000। अब लास्ट की 3 डिजिट्स क्या हो हमारी, 000, तो नंबर इज ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 8। ऐसे ही आंसर चेक कर बिना विदाउट चेकिंग क्या कर देंगे, यस कर देंगे। ठीक है, ये नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। एक डिविजिबिलिटी बाई 5 का जो रूल्स है वो भी चेक कर लेते हैं, DIVISIBILITY डिविजिबिलिटी बाई 5। ओके, सो डिविजिबिलिटी बाई अगर 5 को अगर करेंगे, सो ऑब्जर्व दी पैटर्न 5 10 15 20 25 30। क्या ऑब्जर्व किया कि यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो, 0 5 0 5 देखिए रिपीट हो रहा है, तो अगर नंबर्स की यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो, ओके, तो नंबर इज ऑल्सो बी आर डिविजिबल बाई 5। ओके, ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 5, दीज नंबर्स एंड विथ 5 और 0 इफ द यूनिट डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज आइदर 5 और 0। ठीक है, या 5 हो या 0 हो, ओके, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। वो नंबर भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी कि इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। 2305। ठीक है, लास्ट की यूनिट डिजिट में क्या है, 5। ओके, सेकंड वाला देख लेते हैं, 396075। लास्ट की यूनिट डिजिट में 5 है। 397560 लास्ट की यूनिट डिजिट में 0 है, तो लास्ट में 0 या 5 हो। ठीक है, ये नंबर ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 5 होंगे ही होंगे। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल है, इसमें 0 हटा दे, बस इतनी डिजिट लिख लें। ठीक है, लास्ट की यूनिट डिजिट में क्या है, 6 है, इवन नंबर है। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ डिविजिबल बाई 5। ओके, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नो। लास्ट में क्या हो, 0 हो या 5 हो। ओके, सो 9:30 का वीडियो हो चुका है और आज यहीं रोकना पड़ेगा। 3 टॉपिक्स क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर। एक वर्कशीट इसी डिविजिबिलिटीज़ से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। ओके।